नमस्कार दोस्तों। हम में से कई लोग हैं जो अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और एक से बढ़कर एक तरीके भी अपनाते हैं। लेकिन जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं वो अपने सपनों को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जादुई तरीके से काम करता है और इसे जादुई दुनिया भी कहा जाता है, बशर्ते कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हों। और आज मैं इसी के एक ऐसे तरीके के बारे में बात करूंगी जिसे मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, जिसमें आप अपने सपने, अपनी चाहत को कुछ बातों के बारे में जानकर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या यूं कह लें कि आप अपनी हर विश यूनिवर्स से पूरी करवाने का एक सीक्रेट तरीका जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं जल्दी मैनिफेस्टेशन के लिए किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगी मैनिफेस्टेशन क्या है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन एक आइडिया है जिसमें आप यह विश्वास कर लेते हैं कि आप सच में वो काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, और आप अपनी सारी ऊर्जा उस दिशा में लगाना शुरू कर देते हैं और आप अपने सपनों को वास्तविक बना सकते हैं। चलिए इसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे यह सोचने के बजाय कि यह कार लेना मेरा सपना है लेकिन शायद ही मैं इसे अब कभी खरीद पाऊंगा, वहीं पर अपनी सोच को बदलकर ये सोचें कि यह मेरे सपनों का कार है, मैं इसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा और हर चीज़ करूंगा जो इसके लिए ज़रूरी है, और मुझे विश्वास है यह एक दिन यह मेरा ज़रूर हो जाएगा। और यही बात आपकी हर इच्छा पर भी लागू होती है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन मुख्य रूप से इन दो चीज़ों पर आधारित होती है। पहला, सकारात्मक सोच की शक्ति। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे विचार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं, इसलिए हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसलिए जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपको अपने अंदर का डर, चिंताओं पर काबू पाने में मदद मिलती है और आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। दूसरा, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस चीज़ पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज़ आपके जीवन में आकर्षित होती है। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपना गोल डिसाइड करना चाहिए, यानी कि आपको इस बात का फैसला लेना है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं, क्या आपकी सपनों का चाहत है और क्या करना चाहते हैं। और ये इच्छा आपके बॉटम ऑफ द हार्ट यानी मन की गहराई से होनी चाहिए। उसके बाद ही आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू करें। अब आपका मैनिफेस्टेशन के लिए सिर्फ सकारात्मक सोच से ही रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत सारे मेथड और टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा मैनिफेस्टेशन करना बहुत ही सरल हो जाता है। उन्हीं में से एक है विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना। जब आप विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं तो आप स्वयं को उसी पोजीशन या उसी जगह पर पाते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए आप रोज़ सुबह उठते ही अपने सपनों को कुछ देर के लिए विजुअलाइज करें। यह आपको दिन भर अपने सपनों के प्रति प्रेरित रहने में मदद करता है। और ठीक रात को सोने से पहले अपने उसी सपनों को विजुअलाइज कीजिए, और साथ में इस बात पर भी विचार करना है कि आपने पूरे दिन में ऐसा क्या किया जिससे आपको अपने लक्ष्य के करीब, अपने सपनों के करीब पहुंचने में मदद मिली। दोस्तों, शोध से पता चलता है कि अपने सपनों की कल्पना करने से उन्हें पूरा करने में चमत्कार का काम करता है, और मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन को बड़ा योगदान दिया गया है। दूसरा मैनिफेस्टेशन टेक्निक है विजन बोर्ड। दोस्तों, आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं जहां आप अपने सपने, अपने लक्ष्य से रिलेटेड पिक्चर्स या नोट्स पिन अप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने सपनों का जॉब, घर या जो भी आप पाना चाहते हैं तो आप उनसे रिलेटेड पिक्चर या नोट्स अपने विजन बोर्ड पर लगाएं। अभी तक मैंने आपको दो टेक्निक्स के बारे में बताया है, विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड। दोनों टेक्निक्स
आपके सपनों को जल्दी मूर्त रूप देने में मदद करती है, जिससे आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी होता है। दोस्तों, विजन बोर्ड का एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो रहस्य की किताब में है, जिसके द्वारा आप ये जान पाएंगे कि यह कैसे काम करता है। द सीक्रेट बुक एक धनार्जन विशेषज्ञ विजन बोर्ड के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना तो मैं सच में इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होता है। तब मैंने 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया, जिसमें मैं जो भी हासिल करना चाहता था, जैसे जीवन साथी, कार, घर, घड़ी, उन सब की मनचाही तस्वीर मैंने अपने विजन बोर्ड पर लगा दी और रोज़ मैं अपने ऑफिस में बैठकर इसे देखता था और वैसे ही मैं विजुअलाइज भी करने लगता था। और ऐसा करते हुए मैं धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच जाता था जैसे वो सब मुझे मिल चुकी हो। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने अपना सारा सामान स्टोरेज के बॉक्स में रख दिया और 5 साल में 3 शहर बदला। फिर अंत में मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया। मैंने एक घर खरीदा और मैंने उसका नवीनीकरण कराकर अपने 5 साल पुराने घर से अपना सारा सामान मंगवा लिया। एक सुबह मेरा बेटा, जो कि 5.5 साल का है, उसका नाम कीनन है, मेरे ऑफिस में आया। वही दरवाजे के चौखट पर 5 साल से बंद पड़ा बक्सा रखा था। उसने मुझसे पूछा, बक्से में क्या है? मैंने कहा, इसमें मेरा विजन बोर्ड है। बेटे ने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है डैडी? मैंने कहा, मैं उसमें अपनी सभी लक्ष्य लिखता हूँ और उसकी तस्वीर भी चिपकाता हूँ, जिन चीज़ों को मैं अपने जीवन में हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए मेरा बेटा अभी बहुत छोटा था, इसलिए मैंने उसे विजन बोर्ड दिखाया आसानी से समझने के लिए। मैंने बॉक्स खोला जिसमें विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी, जिसका मैं मानसिक तस्वीर देखता था। हैरानी की बात यह थी कि मैं इस वक्त उसी घर में रह रहा था। यह ठीक वैसा ही घर था। मैंने दरअसल अपने सपनों का घर खरीद लिया था और मुझे यह बात पता ही नहीं थी, और मैं अपने उस सपने के घर का साकार रूप देखकर हतप्रभ रह गया। और इस तरह मुझे पता चल गया था कि आकर्षण के नियम द्वारा चीज़ें कैसे जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। तो विजन बोर्ड इस तरह काम करता है। तीसरी टेक्निक है पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको सकारात्मक रहने में मदद करती है, जो कि किसी भी चीज़ की मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराना चाहिए, ताकि आपके माइंड को यह याद रहे कि आप क्या चाहते हैं। इसके लिए आप अपने लक्ष्य के बारे में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा अफर्मेशंस बनाकर उसे रोज़ दोहराएं। चौथा, ग्रेटिट्यूड यानी आभार, धन्यवाद। ईश्वर के प्रति आपके जीवन में जो भी छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हैं, उसके लिए आपको रोज़ दिल से कृतज्ञ होना चाहिए। उससे आप शिकायतों से दूर होते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के करीब पहुंचते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। 5वां, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। दोस्तों, जीवन में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको अपनी कंफर्ट से बाहर निकलना चाहिए, और मैनिफेस्टेशन के दौरान भी आपको ऐसा करना होता है। छठा है एक्शन, जो कि किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वह सिर्फ रोज़ दिन अपने सपनों के बारे में सोचेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जादू की तरह वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें जादू की तरह ज़रूर मैनिफेस्ट होती हैं, लेकिन यह सिर्फ आधा काम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको रास्ते मिलते हैं। अपने सपनों को पाने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मैनिफेस्ट करने में मदद करता है, आपको मार्गदर्शन देता है, लेकिन एक्शन तो आपको ही लेना होता है, यूनिवर्स के दिए हुए अवसर को पहचान कर। तो एक्शन जरूर लें। और अंत में मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे
पहले स्वयं पर विश्वास कीजिए और अपने सपनों के लिए अटल रहिए कि हाँ, मुझे यह हासिल करना ही है, ये मुझे चाहिए। इसलिए जो चीज़ें आपको अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने से रुकावट पैदा करती हैं, आपको उन सब बातों पर काम करना चाहिए, जैसे नेगेटिव थॉट्स, शिकायतें, ईर्ष्या, द्वेष या फिर खुद पर संदेह। इन सब को आपको स्वयं से बहुत दूर करना होगा, तभी आप जल्दी मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। दोस्तों,